Assalamualaikum everyone. I am Isahan Jadoon from Isahan Design and Drawing Center. Welcome back to another fresh episode. Viewers, today we'll discuss the most important topic of civil engineering on which most of the civil engineering projects based upon. And the topic is surveying and its importance in civil engineering. So viewers, without wasting any time, let us get right into the video. Thank you. Viewers, as you know well, कि हम कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का मेगा प्रोजेक्ट हो, मिनी प्रोजेक्ट हो, सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी प्रोजेक्ट हो, हम उसका प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले हम अपनी लैंड की मेजरमेंट्स करते हैं, हम अपनी जमीन की पैमाइश करते हैं चारों तरफ से, हर एंगल से जमीन की पैमाइश करते हैं, उसकी बाउंड्रीज को मार्क करते हैं, एंगल्स की डिटर्मिनेशन करते हैं, हाइट्स की, पॉइंट्स की. सो व्यूअर्स, इन तमाम मकासद के लिए हम अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट्स फाइंड करना चाहें तो उसके लिए एक मेथड है व्यूअर्स, वो है सर्वेइंग. सर्वेइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बिकॉज कोई भी वर्क एग्जीक्यूट करने से पहले, कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने से पहले हम उसे लैंड का सर्वे करते हैं. सर्वेयर्स जाते हैं हमारे पास, वो लैंड का सर्वे करते हैं. अब ये सर्वेइंग हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग की एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इसमें मास्टर्स किया जाता है आफ्टर बैचलर्स सर्वे में. So here it's the most important branch of civil engineering and more और सिविल इंजीनियरिंग के तमाम तर प्रोजेक्ट्स इस पे रिलाई करते हैं, इसी पर बेस्ड करते हैं सर्वे पर. अगर सर्वे हमारा कंप्लीट नहीं होता, हमारे वर्क की प्रॉपर एक्सिक्यूशन स्टार्ट नहीं हो सकती, हमारा वर्क प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो सकता. सो टुडे इज अ टाइप ऑफ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी लेक्चर. इसमें हम देखेंगे सर्वे की डेफिनेशंस क्या होती है, सर्वे कहाँ जरूरी है, सर्वे की इंपॉर्टेंस क्या है और सर्वे की टाइप्स क्या है, क्योंकि ये वास्ट और मेजर फील्ड है. सो ये एक प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेफिनेशन क्लियर कर लेता हूं आखिर. व्हाट इज सर्वेइंग? सर्वेइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट. सर्वेइंग इज अ टेक्निक ऑफ डिटर्मिनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ डिफरेंट फीचर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंसेस, एंगल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ बाउंड्रीज एंड फाइनली रिप्रेजेंटिंग देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर नोन एज प्लान और मैप. जी हाँ व्यूअर्स, अब हमारे पास किसी भी वर्क को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पेपर वर्क होता है, जिसे हम मैप कहते हैं, प्लान कहते हैं, या उर्दू में नक्शा जिसे हम कहते हैं. अब वो नक्शे, अब वो प्लान और मैप किसकी तर्ज पे बनता है, किसकी बेस पे बनता है, वो है सर्वे. ये हम जब लैंड का सर्वे करते हैं, हमें तब जाके एग्जैक्ट लैंड की मेजरमेंट्स का पता चलता है, तब जाके हम पेपर वर्क करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क करने के काबिल होते हैं. जब तक हमने लैंड का सर्वे कंप्लीट नहीं किया होता, क्योंकि ये सर्वे ही है जो हमें लैंड की एग्जैक्ट मेजरमेंट्स, बाउंड्री को मार्क करने में आसानी जो प्रोवाइड करता है, और जो एंगल्स की मेजरमेंट्स में, हाइट्स की मेजरमेंट्स में, अप्स एंड डाउन्स की मेजरमेंट्स में जो हमारी हेल्प करता है, वो सर्वे करता है. वो दैट इज सर्वेइंग, वो सर्वे का काम होता है. ठीक है व्यूअर्स. Relative positions of different features, determination of distances, angles, heights, boundaries and finally, और तमाम तर डेटा इकट्ठा करने के बाद हमने हाइट्स डिफाइन कर ली, हमने अपने पॉइंट्स कौन से, वो पॉइंट्स हम मार्क करते हैं जहां पे हमने कॉलम या जहां पे हमने कॉलम खड़ा करना होता है. वो भी हमें सर्वे से ही मालूम पड़ता है कि इस लैंड की किस किस कोने में, किस किस जगह पे पॉइंट मार्क करें कि जहां पर हमें अपने कॉलम खड़े करने हैं, जहां पे कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं. इन तमाम चीजों का सर्वे कंप्लीट करने के बाद इट्स टाइम टेकिंग एंड इट्स डिफिकल्ट. ओके, इन तमाम तर चीजों का सर्वे कंप्लीट करने के बाद जो डेटा हमारे पास आता है, उसे फिर हम शीट या पेपर पर लेके जाते हैं अपनी आसानी के लिए, जिसे हम प्लान या मैप कहते हैं. अब इसी प्लान और मैप के तहत हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं. व्यूअर्स, ये सर्वे ही है जो हमें डेली की वर्किंग ड्राइंग्स प्रोवाइड करता है. ये सर्वे ही है जो हमें आर्किटेक्चरल ड्राइंग प्रोवाइड करता है. ये सर्वे ही है जो हमें स्ट्रक्चरल डिटेल्स देता है किसी स्ट्रक्चर के बारे में. सो ये सर्वे इज द फर्स्ट स्टेप. किसी भी वर्क को, किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लैंड का सर्वे कंप्लीट करना पड़ता है हर हाल में, अदरवाइज हम एग्जैक्ट काम नहीं कर सकते. यह हमें एग्जैक्ट की तरफ लेके जाता है. ठीक है व्यूअर्स. सो दिस वाज एन ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग. आगे जाके हम देखेंगे कि सर्वे क्यों जरूरी है. अगर हम सर्वे ना करें तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो सकता बिना सर्वे के. सो व्यूअर्स, अब देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर लास्ट में जाके देखेंगे इसकी टाइप्स क्या है. और मैं एक बात आप लोगों को बताता चलूं, दिस इज अ पार्ट 1. like my previous videos, this is a part 1. इंशाल्लाह part 2 के लिए आप वेट. हमारे सिविल इंजीनियरिंग में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है. ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर जितनी बात कर ली जाए उतनी ही कम है.
लेकिन मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हुआ आगे जाऊंगा। हमारे जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, सीनियर्स जूनियर्स मेरे मेट्स, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को आप गौर से सुने, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। अब व्यूअर्स देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत क्या है सिविल इंजीनियरिंग में, क्यों जरूरी है सर्वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जी हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, द फर्स्ट नेसेसिटी इन सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर अ प्लान ऑफ एन एरिया। फ्रॉम दीज मैप्स द बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट्स, अमाउंट ऑफ अर्थवर्क एंड अदर डिटेल्स कैन बी कैलकुलेटेड। व्यूअर्स, सर्वे का जो हमारा पहला मकसद होता है, जो हमारे माइंड में पहली बात होती है, हम सर्वे क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, उसका मकसद, जो पहला मकसद है कि हमारे पास उस लैंड का, उस एरिया का नक्शा आ जाए। सर्वे का पहला मकसद उस जगह का हमारे पास ब्लूप्रिंट्स आ जाएं, उसका प्लान, उसका मैप आ जाए। फ्रॉम दीज मैप्स, इन मैप से क्या होता है, द बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट्स, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रक्ट होने वाला है, उसकी अलाइनमेंट, अमाउंट ऑफ अर्थवर्क, कि डेली बेसिस पर कितना काम करना है, सो कॉल्ड वर्किंग ड्राइंग्स, कि आज के सपोज 300 डेज का ये प्रोजेक्ट है, डे 1 में कौन सा वर्क एग्जीक्यूट करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, ये सब कुछ। एंड अदर डिटेल्स कैन बी कैलकुलेटेड, और तमाम की तमाम स्ट्रक्चरल डिटेल्स, कॉलम का साइज क्या होगा, बीम का साइज क्या होगा, वॉल की विड्थ कितनी होगी, जो हमारे पास स्लैब है इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी मोटाई कितनी होगी, ये तमाम तर स्ट्रक्चरल डिटेल्स ये हमें सर्वे प्रोवाइड करता है। हमने एक बात सीख ली कि जो फास्टेस्ट का मकसद है वो है हमारा प्लान और मैप रेडी करना और एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ करना उसे, ताकि हम अपने वर्क को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हैं डे बाय डे। द नेक्स्ट पॉइंट इज the planning and designing of all civil engineering projects such as railways, highways, motorways, airports, ports, hubs are based upon survey measurements। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जितने, मैंने आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारे पास जितने भी इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, हमने रेलवे कंस्ट्रक्ट करना है, हाउस से शुरू करते हैं, हमने घर बनाना है, हमने लैंड की मेजरमेंट करनी है, हमने बाउंड्रीज को मार्क करना है, हमने हाईवे कंस्ट्रक्ट करनी है, मोटरवे कंस्ट्रक्ट करनी है, एयरपोर्ट का रनवे कंस्ट्रक्ट करना है, रेलवे का जाल बिछाना है, पोर्ट्स बनानी है, हब्स बनानी है, सैवेज का निजाम बनाना है, इरिगेशन में हमने आपाशी में काम करना है। इन तमाम तर चीजों को स्टार्ट करने से पहले हमने सर्वे करना है, तब जाके हम अपने वर्क को एग्जीक्यूट कर सकेंगे आगे। Next is during execution of project of any magnitude is constructed along the lines and points established by surveyor। Very important point। व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि तमाम तर चीजें सर्वेयर पे डिपेंड करती हैं। सर्वेयर ने जब बता दिया आपको कि इस पॉइंट पर कॉलम खड़ा होगा, तो सवाल ही नहीं उठता आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जाएं इस कॉलम को, नहीं, क्योंकि उसने सर्वे कंप्लीट किया है। चीजें हमारा स्ट्रक्चर अलाइनमेंट में तब आएगा जब हम इस पॉइंट पे से कंस्ट्रक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं आएगा। The measurement of land and fixture of boundaries can't be done without survey। Viewers, जमीनों की पैमाइश और जो उसका इहाता होता है, उसकी जो बाउंड्री वॉल होती है कि भाई यहां से आगे आपने तजावुज नहीं करना, ये तमाम तर चीजें हमें कौन बताता है, ये सर्वेयर बताता है। सर्वे कंप्लीट करने के बाद वो लैंड को मार्क करता है, उसकी बाउंड्रीज को मार्क करता है कि ये आपकी लैंड की एक्चुअल मेजरमेंट्स हैं। सर्वे के बिना एक्चुअल मेजरमेंट्स कभी भी हमें हासिल नहीं होती, और ये यहां पर आपकी बाउंड्री होगी, यहां से आगे आपने तजावुज नहीं करना, यहां से आगे आपकी लैंड नहीं है, ये आपका एरिया है, यहां पे आप जो करना चाहें करें। तो ये दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे। मैं वंस अगेन फिर बता दूं, कोई भी वर्क हो, समटाइम्स हम कहते हैं कि किसी सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका जो मेन काम होता है वो उसकी फाउंडेशंस होती हैं, जो कि जियोटेक्निकल इंजीनियर्स करता है। लेकिन उन फाउंडेशंस की भी जो सर्वे है वो भी हमारा सर्वेयर ही कंप्लीट करता है। हमारी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग भी सर्वे पर बेस्ड कर रही है, क्योंकि हमारा सर्वेयर ही बताएगा कि हमने कितना इसकी जमीन की खुदाई करनी है फॉर कॉलम्स, बीम्स, ये तमाम कितना एग्जीक्यूशन करनी है, कितनी खुदाई का काम करना है, ये तमाम तर चीजें हमें सर्वे बताएगा। सो वंस अगेन दिस इज ब्रीफ इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे
अब हम आगे जाके देखेंगे कि सर्वे की टाइप्स क्या है। मैं जरा सर्वे के ऊपर से तमाम चीजों को घुमा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक आइडिया बैठ जाए। इंशाल्लाह जब पार्ट 2 आएगा तो चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। As I have mentioned earlier that surveying is a vast field, is a major field, is a major field of civil engineering, as a sub-discipline of civil engineering. So इसी तनासब से ये एक इसकी टाइप्स भी, इसकी क्लासिफिकेशन भी बहुत ज्यादा है। ये लैंड टू लैंड डिपेंड करती है। ये हमारे पास जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करती है। ठीक है व्यूअर्स, सो इसीलिए मैंने आज इसका पार्ट 1 का नाम दिया है। पार्ट 1 में हम इसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और टाइप्स देखेंगे। इंशाल्लाह पार्ट 2 में जाके हम देखेंगे कि इसकी फिर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। इंस्ट्रूमेंट के हवाले से भी इसकी मुख्तलिफ टाइप्स है। सो व्यूअर्स एक टाइप्स पर इसको ओवरव्यू देख लेते हैं, एक शॉर्ट ओवरव्यू। व्यूअर सर्वेइंग जो एक्चुअली है हमारे पास है वो 2 टाइप्स की है। द नंबर 1 इज जियोडेटिक, जियोडेटिक सर्वेइंग, अदर इज प्लेन सर्वेइंग। अब जियोडेटिक सर्वे वो होती है व्यूअर्स जहां हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ, वेयर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। कर्वेचर ऑफ अर्थ, व्यूअर्स एज यू नो वेल, हमारी अर्थ की शेप का आपको पता है कैसी है, वो गोल। सो जमीन पूरी की पूरी प्लेन या सीधी या इस तरह प्लेन नहीं है, इसमें अप एंड डाउन भी आते रहते हैं। सो जियोडेटिक सर्वे वो होता है, ये जमीन का वो सर्वे होता है, जमीन के उस हिस्से का सर्वे होता है जहां हमारे पास उतार चढ़ाव ज्यादा हो, जहां जगह प्लेन जगह ना हो, जो लैंड क्लियर ना हो, उस जगह के सर्वे को हम जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। और जियोडेटिक सर्वे मोस्ट ऑफ द टाइम जो लॉन्ग डिस्टेंसेस हमारे पास होते हैं उनके लिए किया जाता है। लेकिन जो प्लेन सर्वे है ये सिंपल सर्वे होता है, जो जमीनें हमारे पास, जो लैंड, जो एरिया हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, प्लेन जो जगह होती है जिसमें अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव नहीं होते। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए किया जाता है, अप टू 250 किलोमीटर्स। अप टू 250 किलोमीटर के लैंड एरिया के लिए हम प्लेन सर्वे करते हैं, प्लेन सर्वे का नाम देते हैं, अदरवाइज हम जियोडेटिक सर्वे का नाम देते हैं। ये सर्वे की मेन टाइप्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ लैंड्स। अब चूंकि हमारे पास लैंड्स की भी आखिर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, हमारे पास एक सिंपल जमीन होती है, हमारे पास हमारे समुद्री रास्ते होते हैं, समुद्र होता है, पानी होता है, एस्ट्रोनॉमिकल होती हैं। सो सर्वे इन पे भी डिपेंड करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ लैंड, लैंड सर्वे, मैराइन सर्वे पानी, और ये एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अब इन एरियाज में हम सर्वे की कौन सी टाइप को यूज करेंगे व्यूअर्स, वो डिपेंड करता है कि हमारा एरिया कैसा है। अगर तो उसमें कर्व्स हैं फिर हम जियोडेटिक की तरफ जाएंगे, अगर वो प्लेन है फिर हम प्लेन सर्वे की तरफ जाएंगे। अब जो हमारे पास लैंड सर्वे है, जो लैंड सर्वे है मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंडक्ट किया जा रहा होता है हमारे पास। लैंड सर्वे के आगे मजीद 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज टोपोग्राफिकल सर्वे, नंबर 2 इज कैडेस्ट्रल सर्वे, नंबर 3 है सिटी सर्वे, एंड नंबर 4 इज इंजीनियरिंग सर्वे। अब व्यूअर्स इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को इनकी जो हमारे पास लैंड सर्वे की जो टर्म्स हैं, टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल, सिटी एंड इंजीनियरिंग सर्वे, इनकी डिटेल्स आपको चैनल पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह कल हम ये देखेंगे कि आखिर हमारे पास इसकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास टोटल स्टेशन है TS, उसके बारे में सभी को पता है, लेकिन ये एक नहीं है, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर एक लैंड का सर्वे कंप्लीट करते हैं। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में तो हम पार्ट 2 में ये देखेंगे कि इसकी कौन कौन से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सर्वे कंप्लीट करने में एक सर्वेयर की हेल्प आउट करते हैं। सो व्यूअर्स, दिस वाज a brief introduction about surveying, its importance in civil engineering, mega and mini projects, and its brief types and its classification. I hope आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। व्यूअर्स पार्ट 2 के लिए वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह फ्राइडे की नाइट को वो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और व्यूअर्स वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द 1000 की तरफ पहुंचेंगे। सो इसमें मेरी भी हेल्प करें, इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी इस तरह।
चैनल को प्रमोट करने में, ग्रो करने में आप मेरी हेल्प करें इंशाल्लाह। रेगुलरली वीडियोस इस पे आपको मिलती रहेंगी इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आप लोगों के सजेशन एंड फीडबैक्स को मैं हमेशा लेता रहूंगा। आप मेरे ग्रुप में आ जाएं, मेरे पर्सनल आ जाएं, मुझे ईमेल कर दें, कमेंट्स कर दें कि आप इस पे वीडियोस बनाएं, इंशाल्लाह उस पर मिलेंगी आपको। सो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अपना और अपने घर वालों का सबका बहुत सा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।